ये सब्जेक्ट, ये इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो ये कर्ता क्या क्या हो सकता है, और जो कर्ता होगा ध्यान में हमेशा रखना होगा, जो कर्ता होगा वही कर्म भी होगा। तो जितना भी इस दुनिया में लिविंग थिंग है, यानी कि जो भी सजीव वस्तु है, नॉन लिविंग, निर्जीव, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, तरल, गैस, विजिबल, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, इनविजिबल, अदृश्य। अब इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में बाहर नहीं हो सकता है। तो जितना भी लिविंग थिंग है धरती पर, वो सारा सब्जेक्ट भी है, और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक उसी प्रकार से हम नॉन लिविंग जो निर्जीव चीज है, सॉलिड जो ठोस पदार्थ है, और लिक्विड जो तरल पदार्थ है, गैस और विजिबल जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, और इनविजिबल जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको ऑक्सीजन हमें जीवन देता है, ऑक्सीजन गिव्स अस लाइफ। आत्मा कभी नहीं मरती है, soul never dies। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माय फ्रेंड। तो ये ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का गैस है जो कि यहाँ पर काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और ये सॉल जो है आत्मा, आज तक किसी ने देखा नहीं है, ये इनविजिबल हो गया। और तुम मेरे दोस्त हो, दोस्ती तभी होगी जब कोई सजीव होगा। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखाया, आगे और देखते हैं। Subject, सब्जेक्ट एक शब्द का हो सकता है, या सब्जेक्ट जो है एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राधा आम खाती है, तो यहां बन जाएगा राधा
इट्स ए मैंगो। यहां पर देखिए राधा जो है एक शब्द ही है जो कि ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो जनरली आप लोग समझ गए ये भाग है, ये सब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड है। बात रही एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल तुलसीदास हिंदी के महान कवि विद्वान थे। तुलसीदास हिंदी के महान कवि विद्वान थे। अब यहां पर देखें, अब तुलसीदास से लेकर अब यहां कवि तक जो है ये बन रहा आपका हिंदी का सब्जेक्ट। तुलसीदास द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी was a scholar. सूरदास हिंदी के महान कवि अंधे थे। तो आप देखिए सूरदास से लेकर और महान कवि तक जो है ये आपका बन रहा है सब्जेक्ट। सूरदास द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी वाज ब्लाइंड। तो आपका अंग्रेजी का ये सूरदास से लेकर द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी यहां तक बन रहा आपका सब्जेक्ट है। नीचे और देखिए हम कहां जाएं, कहां नहीं जाएं, यह एक समस्या है। तो आप देखिए कहां, अब यहां से लेकर यहां तक आपका बन रहा है सब्जेक्ट। वेयर टू गो, कोमा, वेयर नॉट टू गो इज ए प्रॉब्लम। तो देखिए हम लोग यहां से लेकर और यहां तक जो है वो काम कर रहा सब्जेक्ट का, क्योंकि भाव हमारा यहाँ पर है और भाव से पहले कौन रहता है, तो रहता है सब्जेक्ट। ये हम लोग देख लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल इसमें से और देख लेते हैं हम लोग। क्या करें, क्या नहीं करें, यह एक समस्या है। What to do, what not to do is a problem. तो व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू यहाँ तक जो है आपका सब्जेक्ट है, और ये जो इज है आपका ये वर्ब है, और वर्ब से पहले कौन आता है, वो सब्जेक्ट का स्थान है। तो सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अब बात उठती है
भर की। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वाक्य में? भर आता है। हम बात करें भर की। इसका हिंदी होता है क्रिया। तो डिफिनेशन कहता है ए verb is a word doing something about some person or thing। क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बतलाने का काम करता हो, करवाने का काम करता हो, उसे कहते हैं verb। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पर इज जो है ये verb है। सीता प्लेज क्रिकेट। तो ये प्लेज जो है यह verb है। You are a student। तो आर जो है ये काम कर रहा है verb का, और यह यू के बारे में बता रहा है, प्लेस सीता के बारे में, और इज जो है राम के बारे में वो कुछ न कुछ बता रहा है। तो ये इज प्लेस आर जो है ये सारे verb है। verb हम डिटेल्स पढ़ेंगे, स्पेशली verbs के चैप्टर में, क्योंकि ये केवल बेसिक निकल रहा है। एक बार और हम लोग बात करें सब्जेक्ट की, इसे कहते हैं कर्ता। One who does the main work, one who does the main work in sentence is called subject। वह जो वाक्य में मुख्य काम करता हो, कर्ता कहलाता है। तो काम करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। चाहे जो भी हो, जो भी काम करता हो, हमेशा काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। You are reading। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ये तुम कर रहे हो। तो तुम क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। I am teaching। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आप देखते हैं लोग ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट कर्म, जो इस दुनिया में होता है सब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट भी होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट भी होता है। One for which there is a purpose of work in sentence is called object। वह जो कोई किसी उद्देश्य से काम करता हो, कर्म कहलाता है। यानी कि हम लोगों को जब कोई कार्य करते हैं
कार्य करने का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं बना है, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, जिसका भी कोई न कोई उद्देश्य नहीं है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ बना है उस सब का कुछ न कुछ उद्देश्य है। इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों का भी कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम शर्ट पहने हुए क्यों? दिखाने के लिए नहीं, ये बॉडी को ढकने के लिए। हम पैर में शू पहनते क्यों? दिखाने के लिए नहीं, पैर की सुरक्षा के लिए। हम लोग खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं खाना? धरती पर भारी होने के लिए नहीं, जीने के लिए। ये हमारा एक उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को पूरा करने का काम करता है ऑब्जेक्ट। जैसे he is going to market,